जीवन परिवर्तनशील है, कभी भी परिवर्तन से घबराएं नहीं बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे और कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। अगर आपको लगता है कि हालात आपके हिसाब से नहीं है, सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है, तो एक बार उन पेड़ों की तरफ जरूर देख लेना जो एक एक करके अपने सारे पत्ते खो देता है, फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि एक बार बहार फिर लौटेगी। किसी ने बुजुर्ग से पूछा, इंसान में कितनी कमियां होती हैं? उसने कहा, अनगिनत, पर उसकी एक अच्छाई उसकी सारी कमियों को ढांक लेती है। शरीर के लिए सबसे अच्छा उपाय है शांत दिमाग, और शांत दिमाग के लिए सबसे अच्छा उपाय है किसी भी बात को दिल पर न लेना। जिंदगी में हर परेशानी का कोई न कोई हल जरूर होता है, और उसका हल की मौजूदगी का नाम ही उम्मीद है। हौसला और वह तो आप अपनाइए रखिए, क्योंकि जीवन में अच्छे और बुरे दिन तो आते रहते हैं। कभी कभी जिंदगी में सुकून के लिए दवा की नहीं, किसी की लफ्जों की ज़रूरत होती है जो रूह को भी सुकून दे। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो और कहो, मैं हूँ ना। उसका बुरा वक्त तो चला ही जाएगा, मगर आप उसकी प्रार्थना में हमेशा के लिए शामिल हो जाओगे। जिंदगी सिखाती है कि अगर शांति चाहते हो तो किसी से शिकायत करने की बजाय खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया भर कारपेट बिछाने से कहीं ज़्यादा सरल है अपने पाँव में चप्पल पहन लेना। अगर कोई आपसे जलता है तो उसकी जलन की कदर करो, क्योंकि यही वह इंसान है जो आपको खुद से बेहतर समझता है। लोगों ने कई बार कोशिश की मुझे मिट्टी में दफनाने की, लेकिन उन्हें मालूम न था कि मैं बीज हूँ। आदत है मेरी बार बार उगाने की, न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। जब तक सांसें हैं टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। मेरे पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो, रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। याद रखना कि जीवन में जब तक आप डरते रहोगे तब तक आपकी ज़िंदगी का फैसला कोई और करता रहेगा। हम जो करते हैं वह हमें कभी गलत नहीं लगता, हमें तो वह गलत लगता है जो दूसरे करते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की पूरी हों तो बहुत अच्छी लगती हैं, और किसी दूसरे के मन की हों तो खटकती हैं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और किसी को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। बगुले से तरकीब सीखो, मकड़ी से कारीगरी, चींटी से मेहनत सीखो और हाथी से मस्त रहना। मुर्गे से जल्दी उठना सीखो, कौवे से सावधान रहना। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहो। सीखते रहना ही बढ़ने का एकमात्र उपाय है। जिंदगी सदियों, सालों, महीनों और दिनों में नहीं बदलती। जिंदगी तो उस लम्हे में बदलती है जिन लम्हों में आप जिंदगी को बदलने का फैसला करते हैं। संसार को जानने का सबसे अच्छा उपाय है कि तुम अपने आप को जानो, अपनी बातों को ध्यानपूर्वक कहो, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं परंतु लोग उन्हें सदैव याद रखते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे पास कितनी दौलत है, कितने घर, कितनी गाड़ियाँ और कितनी जायदाद है। खानी तो बस 2 रोटियाँ ही हैं, जीनी तो बस एक ही ज़िंदगी है। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीब समझता है, और यही उसकी बदनसीबी का कारण है। हाँ, यह सच है कि पैसा बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, पर याद रखना पैसा सिर्फ साधन है, साध्य नहीं। जो हम खर्च कर सकें उतने ही धन के वास्तविक मालिक हैं। हम बाकी सारी संपत्ति के तो केवल चौकीदार हैं। हम यदि पाओ कि आप में कुछ आदतें आपके सही रास्तों की रुकावट है तो उन्हें तुरंत बदल लो। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल अवश्य बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होया आया है। लोगों को बहुत पसंद है कि कोई उन्हें ध्यान से सुने। एक बहुत अच्छी आदत है, लोगों के जानने का सबसे अच्छा तरीका है यह, उन्हें ध्यान से सुनो। यदि आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हो तो पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना होगा।
कान 2 हैं और जीभ 1, जो संकेत देती है कि सुनो ज़्यादा और कहो कम। यदि आप जीभ का इस्तेमाल करते हैं तो आप वही करेंगे जो आप पहले से जानते हैं, पर यदि आप कान का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आप कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे। रोज़ प्रार्थना किया करो, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। रोज़ धन्यवाद दिया करो कि हे ईश्वर, किस्मत पर जो भी नाज है वो तेरी वजह से, तेरी रहमत। खुशियाँ जो पास हैं जो तेरी रहमत। मेरे अपने जो मेरे साथ हैं तो वजह तेरी रहमत। मैंने तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे न करूं, चलती हैं जो ये सांसें तो वह तेरी रहमत। हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल यह है कि सुख को ताला लगाया किसने। छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत होइए, याद रखिए जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम आता है। हम करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, लेकिन हमारी हकीकत कुछ और ही होती है। इतने सारे चेहरे लेकर हम जिंदगी में खुशी और सफलता की तलाश तो क्या उम्मीद भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें यह एहसास होने लगता है कि हमने बेकार ही कुछ लोगों को, बातों को महत्व दे दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से अपेक्षा करने पर आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जीवन में कभी निराश होकर हार मानने लगे तो याद रखना कि जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीज़ें उसी वक्त घटित होती हैं जब आप आशा छोड़ने वाले होते हो। प्रेम, सम्मान और अपमान एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं वह हमें जरूर ब्याज सहित वापस मिलता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बोलने वाला तो बोलकर भूल जाता है, मगर सुनने वाले इंसान के मन में वह तीर की तरह चुभती ही रहती हैं। मौन रहे या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज़्यादा कीमती हों। कुदरत का नियम है कि इंसान को शक्ति पहले दी जाती है और समस्या बाद में। हम जो भी समस्या सुलझाने चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए समाधान पहले से ही मौजूद होता है, बशर्ते हम थोड़ा सोचें, अच्छा सोचें और सही दिशा में सोचें। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इस समस्या के अंदर तुम्हारी एक बहुत बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। हमारा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपके पास दूसरों के काम में कमी निकालने का वक्त ही ना रहे, उस दिन समझ लेना कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है। जीवन में परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी कहीं अच्छा हासिल भी कर सकते हो। यकीन मानो, जितना आप अच्छा खो रहे हो उससे कई गुना बेहतर आपको मिलेगा। अगर हम अच्छा करते हैं और हमें बुराई मिलती है तो हमें दुख होता है। दुखी मत हो, ऐसा तो हमेशा होता है। दूसरों का भला करने वाले इंसान को ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पत्थर की मार भी उन्हीं पेड़ों को सहन करनी पड़ती है जो फलों से लदे होते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख और दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें यह स्विच आपके हाथ में हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। जो पैसा हमने कमाया उसे हम भोग पाए या नहीं यह गारंटी नहीं है, लेकिन उस पैसे को कमाने के चक्कर में यदि हमने पाप कर्म किए तो उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा, ये गारंटी है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। गलत लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं पर यही लोग सही सबक देकर जाते हैं। कुछ लोग बहुत कमाल के होते हैं जो हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक पन्ना पढ़कर ही हमारे बारे में पूरी किताब लिख देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जरा सी बात पर रिश्ता टूट गया, पर उस जरा सी बात के पीछे बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं और वह जरा सी बात ही बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। हाल पूछने से हाल ठीक नहीं हो जाता, बस यह तसल्ली हो जाती है इस दुनिया की भीड़ में कोई अपना भी इंसान है। इंसान भी कितना अजीब है ना। दौलत चाहे कितनी भी बेईमानी से घर ले आए, पर उसकी चौकीदारी के लिए एक ईमानदार इंसान को ही ढूंढता है। उसके साथ तो गुजारा हो सकता है जिसकी तबीयत खराब है,
पर उसके साथ नहीं जिसकी नीयत खराब है। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। बारिश जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो तूफ़ान बन जाती है, और इंसान जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो शैतान बन जाता है। हमारी आत्मा के पास हमारी सारी मुश्किलों के हल हैं, पर मुश्किल तो यही है कि हम सारी मुश्किलों के हल बाहर ढूंढते हैं, भीतर नहीं।